कश्मीर का सौदा हो चुका है और पाकिस्तान अब मकबूजा कश्मीर के हवाले से संजीदगी जाहिर नहीं कर रहा। ये बात भी वो कह रहे हैं कि भारत ये भी बयानिया इंडोर्स करना चाह रहा है कि आप लोग फजूल में लगे हुए हैं, लिहाजा पाकिस्तान से जो आपकी तवक्कुआत वाबस्ता हैं कश्मीर के मामले पर आप उन्हें एक साइड पर रख। ऐसे में पाकिस्तान के हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? ना बताइएगा कि स्ट्रेटेजी तब्दील करने की जरूरत है और अगर है तो आगे क्या होनी चाहिए? इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो बात यह है कि देखिए हमने एक इकोनॉमिक एम्बार्गो का ऐलान कर दिया कि जी वो जो बल्कि 27 फरवरी 28 फरवरी को हमारा कंफ्रंटेशन हुआ था 2019 में भारत के साथ, उसी वक्त हमने कर दिया था एक एम्बार्गो का अनाउंसमेंट। मुझे तो लगता है वो भी हमने कभी प्रैक्टिकली उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्या अमल दरामद है उस एम्बार्गो पे, सिवाय इसके कि जी फिल्मों की आमदोरफ्त रोक दी गई, सिवाय इसके तो और कोई बात नहीं हुई। बल्कि आप देखें कभी अद्वियात मंगवाई जा रही हैं, कभी क्या, कभी अशिया खुर्दोनोश, कभी फल सब्जियां आ रही हैं, ये तमाम चीजें तो चल रही हैं ना। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करके अपने आप को हम सेल्फ जैसे कहते हैं डिपेंडेंट बनाकर हम क्यों भारत के ऊपर से बिल्कुल अपनी रिलायंस खत्म नहीं कर सकते। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये दुनिया भर के लिए लागू होता है, क्योंकि जब हम अपना मुकदमा पेश करते हैं तो हमारी जो मुआशी तौर पर जो हमारी बेड़ियां हैं वो हमारे आड़े आ जाती हैं। हमेशा यही होता है, कभी हम एक फरीक के पास जाते हैं, एक मुल्क के पास जाते हैं, अरब वर्ल्ड के पास जाते हैं, दूसरे जो हैं वो एक अजीब सी आपको एक वो टोन दिखाने लगते हैं, दूसरों के पास जाते हैं आपको फर्स्ट एंड से उस किस्म की एक टोन नजर आने लगती है। तो मुझे लगता है आप पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। इसका सियासी पहलू भी है, इसका मुआशी पहलू भी है। हमने कुछ भी नहीं किया। मतलब अगर मैं फॉर इंस्टेंस अगर छोटी सी एक मिसाल दूं, अगर आपने एक फिल्मों पे या उनके एंटरटेनमेंट पे बैन लगा ही दिया था, एम्बार्गो लगा दिया था, आप देखें बहुत सारे यहाँ पर लोगों के रोजगार उस चीजों से चले गए, सब कुछ हुआ। आपने क्या किया? एक कोई मौलवी आपको आंखें दिखा पे एकदम से डिफेंसिव होके डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। कोई आर्ट्स, कोई मीडिया, कोई इंडस्ट्री, कोई एंटरटेनमेंट इस मुल्क में आपने छोड़ी, कोई कल्चर, कोई सकाफत, कोई चीज आपने नहीं छोड़ी है। मतलब ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करते, आपने तो नहीं किया वो, बल्कि उसकी जानिब आप जाते हुए भी नजर नहीं आए। और जो अपने तौर पर आप चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं या किसी और मुल्क से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अद्वियात जैसे हो गई, भारत से क्यों फिर आपने इंपोर्ट की? वो फिर आपको उस बात का ताना मारता है हमेशा। मुझे नहीं लगता हमने कोई उसके ऊपर फॉलो अप ऐसा अच्छी तरह किया है। उस पे हमें बेहतर फॉलो अप करना चाहिए था। आप कह ट्रेड हो, इकोनॉमी के मामलात हो और वहां पर ये कश्मीर और खारजा पॉलिसी के मामलात हो, पाकिस्तान को अब स्ट्रेटेजी तब्दील कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हम अपना केस परस्यू नहीं कर पाते। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अब? देखें, इसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब इंडिया ने 370 को रिवोक किया था तो दे मस्ट एनालाइज के व्हाट पाकिस्तान का रिएक्शन होगा। आई थिंक जो पाकिस्तान का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे हमने उससे भी कम किया। हेयर आई बिल्कुल गवर्नमेंट की फॉरेन ऑफिस के बारे में बात हमेशा ये करता हूँ कि आपको ऑफेंसिव डिप्लोमेसी में हम नहीं गए। इंडिया ने जो सोचा हमने उससे भी कम किया। एंड दे आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान ने जाके यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ी सी स्पीच की, एवरीबडी अप्रिशिएटेड, बट वेयर इज़ अ फॉलो अप? क्या हमने उनसे अपनी तजारत बंद की? क्या हमने अपनी कमर्शियल फ़्लाइट उनसे बंद की? हमें अपने ट्रुप्स वेस्टर्न बॉर्डर से थोड़े से हमें ईस्टर्न बॉर्डर पर लाने पड़ेंगे, बिकॉज इंडिया थ्रेटनिंग हमें कह रहा है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता है, कभी वो फ्लैग ऑपरेशन की बात करता है। व्हेन द वर्ल्ड कम टू नो कि दो न्यूक्लियर पावर्स आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर एंड दे सिटिंग आई बॉल टू आई बॉल, और खुदा न खास्ता कश्मीर क्योंकि एक फ्लैश पॉइंट है, इससे इस खित्ते को दुनिया को ख़तरा हो सकता है। पाकिस्तान लिप सर्विस कर रहा है, शोर मचा रहा है, दैट्स ऑल। वाई यूनाइटेड नेशन, वाई यूएसए, वाई यूरोपियन यूनियन और ओआईसी को क्या ज़रूरत है शोर मचाने की? लेस टर्की और एक दो और कंट्रीज़ हैं। सो वी हैव टू बी वेरी अग्रेसिव। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कितनी दफ़ा उसके बाद 2 साल में 12 मुल्कों में गए हैं, विजिट किया है, वहाँ जाके जो 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट से कितनी नेगोशिएशन की हैं। फ्रांस ने हर दफ़ा हमें वहाँ पर डिच किया, हमने फ्रांस पे कितनी बात की है, रशिया में कितने जाके बात की है। वी हैव टू शो द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज रियली बॉइलिंग विद एंगर, और दिस बॉइलिंग पॉइंट कैन टर्न इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वॉर की डायनेमिक्स किसी को नहीं पता होती कि ये कहाँ एंड करेगी। दीज आर द थिंग विच आई ऑलवेज थॉट कि जिसकी वजह से इंडिया टेकिंग एडवांटेज, उसने वहाँ पर डेमोक्रेटिक लॉ भी नहीं लिया है, हिंदू सेटलमेंट शुरू कर दी है, एंड उसके बाद उन्होंने आज़ाद कश्मीर पे और उसके बाद गिल बल्दिस्तान में भी शुरू कर दिया कि मतलब अब हमें एग्रेसिव हो जाना चाहिए। बुखारी साहब,
जी जनाब अली, देखिए किसी भी मुल्क का प्रोपेगेंडा करना उसका हक होता है। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट इंडिया में आई हुई है, उसका काम है, अगर एक एक्सट्रीमिस्ट ना भी होती, फॉर एग्जांपल कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, वो भी अगर इस तरह का काम करती, इसी तरह ही प्रोपेगेंडा करती। हमारा काम था उसको काउंटर करना, और हमारा ये भी काम था कि 370 के बाद जो एनेक्सचर हुआ है उसके बाद उसको अनडू करवाने के लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स हम कोई सलूशन तैयार करवाते, इंटरनेशनल पावर्स को इन्वॉल्व करते। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम कि एक तरफ आप FATF में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ आपके इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जारी है, जिसको हम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तीसरा ये कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जिस लेवल की वाइब्रेंट होनी चाहिए थी वो नहीं। और चौथी बात ये कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी को जो फार्मूलेट करते हैं वो हमारे बुजुर्ग महर और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। और एक और जो मोना ने मुआशी पहलू पे बड़ी डिटेल से रोशनी डाली, मैं इसके पॉलिटिकल पहलू पे रोशनी डालता हूँ। जब आप सोलो फ्लाइट ले रहे होंगे, जब हमारे वज़ीर आज़म और उनकी टीम जो कि बड़ी ही नातजुर्बाकार है, नातजुर्बाकारी उनके हर बयान से आया है, जब वो ये समझेंगे कि हम ही काफ़ी हैं और अपोजिशन को जिनके पास तजर्बा है दूर रखेंगे, उनसे कंसल्टेशन उस लेवल की नहीं करेंगे जिसकी ज़रूरत है, तो फिर आपको ऐसे महाजों पे शिकस्त ही खानी पड़ेगी और शिकस्त हो रही है। इसलिए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में नंबर 1, नंबर 2 आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया बिल्कुल ठीक है, उस पर इक्वल फुटिंग पे अगर हो तो भी इक्वल फुटिंग पे हो। और तीसरी आपकी इंटरनल पॉलिटिकल पॉलिसी, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। जब तक आप इसको रीऑर्गेनाइज नहीं करते, रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते, तब तक आप ऐसे महाजों पे मार ही खाते रहेंगे। ठीक है कि इनको भी अगर हम इंडोर्स करते हैं, इनको भी साथ लेकर चलते हैं, तो किस किस्म की स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? देखें, पहले तो ये बात है कि नरेंद्र मोदी और उनका जो इंतहा पसंद भारत है इस वक्त, वो तो जो भी नैरेटिव बना रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो तो अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। लेकिन कश्मीर को बेचने के जो नैरेटिव पाकिस्तान में बने हैं, उसका तो मुकाबला नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की जमात BJP भी नहीं कर सकती। तो कश्मीर उन्होंने बेच दिया। अब वही नैरेटिव जो है, जो तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन जमातों ने उस वक्त बनाया था, वो अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है कि इमरान खान साहब ने जो है वो